हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी अच्छे हैं। और आप सबके लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। घर पहुंचने के बाद ना जब सबसे मुश्किल काम होता है वो अपने ट्रॉली को खाली करके चीज़ों को सही जगह पे अरेंज करना। ये मुझे सबसे ज़्यादा मतलब मुश्किल काम भी लगता है और टेंशन भी लगता है कि सही चीज़ें सही जगह पे एडजस्ट हो जाएँ। तो फाइनली मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये मेरी दोनों बेबी के ड्रेस हैं जो मैं अभी ठंड में पहनने के लिए लेके आई थी। तो ये बहुत सॉफ्ट मटेरियल था, लुक वाइज़ बहुत अच्छा दिख रहा था, तो मैंने दोनों के लिए एक-एक ले लिया। और ये भी कलर बहुत अच्छा था और जो मैंने नेक्स्ट कलर लिया ना वो भी बहुत अच्छा था। तो आजकल दोनों बेबी को सेम लगता है, तो कोशिश रहती है कि सेम साइज़ ही ले ले, एक नंबर ऊपर नीचे ले ले। लेकिन जिस दिन मैं इसको पसंद कर रही थी ना, तो उस दिन की वीडियो आप लोग को दिखाई थी, उस दिन मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मैंने सेम साइज़ ही ले लिया था दोनों का। और जो साइज़ मैं पसंद कर रही थी उसमें कलर मेरे के समझ में नहीं आ रहा था, तो कलर और साइज़ को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा था। फिर ये एक ब्लैक ड्रेस है जो उसके अब्बूजी ने बहुत पसंद से उसके लिए लिया था, छोटी वाली के लिए, अल्फ़िया के लिए ये ब्लैक ड्रेस उसके में बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मैं पहना भी नहीं पाई थी क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं। और ये ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, इस ड्रेस की वीडियो भी देखी होगी जब हम लोग एक शादी में गए थे ना, तो वहाँ पे इस ड्रेस को अल्फ़ी पहन के गई थी। तो एक ड्रेस हम लोग ये लिए थे अल्फ़ी के लिए, और ये लिए इनाया के लिए थे लेकिन अल्फ़ी पहन ली थी उस दिन क्योंकि अल्फ़ी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। और एक ये लिए थे, तो ये तो इनाया के लिए ही लिए थे क्योंकि इनाया के अब्बू ना हमेशा इनाया के लिए जब भी कोई ड्रेस पसंद करते हैं ना कुछ वो यूनिक सा ही होता है। जो इससे पहले मैं आपको जिमी जिमी का दिखाई थी, चीनी चीनी का दिखाई थी शायद, वो भी बिल्कुल ऐसा ही लुक वाइज था। और ये भी अभी लिए तो हम लोग ऐसा ही कुछ हमें मिला। तो मुझे बच्चों का ये जो जीनी जीनी वाला ब्रांड है ना बहुत अच्छा लगता है, मटेरियल भी बहुत अच्छा रहता है और लुक वाइज भी बहुत अच्छा रहता है। फिर वो जो मैं टॉप दिखाई ना आपको, वो टॉप और ये जीन्स दोनों मैंने साथ में लिया था, दोनों के लिए एक ले लिया था, ताकि इस ठंडी में दोनों बच्चे आराम से कहीं अगर आना जाना हो तो ले सकते हैं। वैसे मैंने इसको कहाँ से लिया था, तो एक अनीस ड्रेसेस है मनेंद्रगढ़ में, जहाँ मैं बताई थी आपको। तो बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत सारे कपड़े वहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर कुछ कपड़ों में इशू हो तो भी वो चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक ड्रेस पसंद किया था, मैंने नहीं किया था, हस्बैंड जी ने किया था, उनको ये ड्रेस मेरे लिए अच्छा लगा था। जब हम लोग ड्रेस पसंद करने गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी ड्रेस थी, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट का जो कॉम्बिनेशन था और इसका जो ये जरी का काम था ना साइड में, लुक बहुत अच्छा आ रहा था। तो फिर हम लोगों ने एक ये भी ड्रेस लिया था वहाँ से। बहुत डीपली मैं दिखाऊंगी सोची थी आप लोग को अपना ड्रेस कलेक्शन, लेकिन नहीं हो पाया, आजकल बहुत बिजी चल रही हूँ। फिर ये इसका कुर्ती था, कुर्ती का भी लुक बहुत अच्छा था, देख सकते हैं। ये इसका नेक का डिज़ाइन है, ये इसकी बाजू आस्तीन जो है वो है बाजू, और ये इसका फ्रंट है, फ्रंट इस तरीके से कुछ दिया हुआ था। तो इसका जो ये नेट के ऊपर जरी का काम दिया हुआ है ना, ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था और ब्लैक एंड वाइट में कॉम्बिनेशन था तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं एक बार इसको भी पहन के, कैसा लगेगा। बहुत कम हस्बैंड जी मेरे लिए कपड़ा पसंद करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं यूनिक ही होता है। फिर एक ये ड्रेस था, ये चाचू मुझे दिलाए थे, बोले थे तुम्हें जो पसंद होगा तुम ले लेना, वो मुझे पैसे दिए थे कि तुमको जो अच्छा लगे तुम ले लेना। तो फिर मैंने ये ड्रेस लिया था, ये पीस था, फिर मैंने इसको स्टिच करवाया था। तो चाचू मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं ही हिना को पैसा दिया था ड्रेस पसंद करके लेने के लिए। तो चाचू हमेशा कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो इस बार अच्छे से फंसे थे, तो बोले जो पसंद हो जितना बोलोगे उतना दे दूँगा। तो मैंने जितना बोला उतना उन्होंने दिया और फिर मैं जाके अपने लिए ये ड्रेस लेके आई। तो बहुत अच्छा दिख रहा था, जिस दिन पहनूँगी उस दिन चाचू को वीडियो कॉल करके दिखाऊँगी। और ये थी हमारी शॉपिंग। मतलब मैं वहाँ जाती हूँ ना गंगा पानी, तो मेरी ज़रूरत की जो भी मुझे छोटी मोटी चीज़ें दिखती हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे ज़रूरत आएगा, और ये चीज़ें जो मैं लेके आती हूँ ना, जो मुझे यहाँ लोकल में नहीं मिल पाती, बस मैं वही चीज़ लेके आती हूँ। ज़बरदस्ती कैसे ढोना वोना वाला काम मेरा नहीं है। और ये जो कपड़े हैं सब मैं अभी ट्रॉली खाली की ना, तो उसमें से निकले हैं, तो मैंने साइड में किया, बच्चों का साइड में किया, फिर जो ग्रॉसरी थी उसको साइड में किया, फिर जो न्यू ड्रेसेस थे उसको साइड में किया, इस तरीके से तब जाके कंप्लीट हुआ। ये सरसों का तेल था, मस्टर्ड ऑयल, घर पे रेडी करके रखते हैं ना अब्बू, घर पे ही बनवा के। तो मैंने कहा ठंड में बच्चों के हेड पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है, सर वगैरह पे लगाने के लिए काम देगा। तो मैंने इतना ही लेके आया क्योंकि सिर्फ सर में लगाना था, अगर डब्बा फट फट जाता तो टेंशन हो जाती मुझे, क्योंकि मैं बस से आ रही थी। तो मुझे जितना ज़रूरत था बस मैं उतना ही लेके आई। और उसके बाद फिर मैंने ले लिया था थोड़ा सा विनीगर लिया था, क्योंकि मुझे विनीगर का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, और अक्सर मैं लेती हूँ तो उसका डेट एक्सपायरी हो जाता है, यूज़ आने से पहले ही डेट एक्सपायरी हो जाता है। तो मुझे जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने सिस्टर को बोला, तो वो उतना सा मेरे को ला के दे दी, तो वो मेरे काम आ गया।
कोशिश इतनी ही रहती है कि जितना ज़रूरत हो बस उतनी चीज़ें लेके आऊँ, और जो चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं होती है ना, बस वही चीज़ों को मैं लेके आती हूँ। जो चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाती है उसको ढोने से कोई मतलब नहीं। और थोड़ा-सा मैंने लिया था यहाँ पे केवड़ा वाटर, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा एसेंस वगैरह यूज़ नहीं होता है खाने में। तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा-सा ही दे दो, क्योंकि मैं पूरा डब्बा लेके गई हूँ 1-2 बार ना, तो वो एक्सपायरी हो जाता है, यूज़ नहीं हो पाता है। तो जितनी ज़रूरत है बस उतना ही मैं लेके जाती हूँ, वरना पूरा डब्बा लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेट भी बहुत कम रहता है और उतने टाइम में मैं उसको यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ, ख़त्म भी नहीं हो पाता है। तो फालतू में डेट ख़त्म होने के बाद चीज़ों को वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था, क्योंकि इसका ज़रूरत तो पड़ते रहता है, और कभी-कभी मुझे आस्था में मिलता भी नहीं है। कभी तो मिल जाता है बट कभी-कभी नहीं मिलता है, तो अब ग्रॉसरी करने गए थे, सामने दिखा तो ले लिए। उसके बाद एक फेस वॉश ले लिया था हम ऐसे नॉर्मली, और ये चने वाली पापड़ी जो अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और मुझे यहाँ लोकल मार्केट में जल्दी मिलता ही नहीं है। और ये कॉफ़ी पाउडर जिसको मैंने आपको पहले भी दिखा चुका है कि मेरे को ये वाली कॉफ़ी अच्छी लगी थी टेस्ट, और यूज़ भी अच्छा लगा था, तो मैंने ले लिया। फिर एक ये था मैसर, आलू वगैरह मैश करने के लिए, चाट वगैरह बनाने के लिए, तो वो भी ले लिया था। और ये था गोंद, जो गोंद वाली लड्डू बनती है ना, तो वो थोड़ी सी मिल गई थी, तो उसको भी ले ली, क्योंकि यहाँ भी लोकल मार्केट में गोंद के लड्डू नहीं मिलते हैं, गोंद नहीं मिलता है। फिर ये है कस्टर्ड पाउडर, इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ता है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा ही ले लिया, क्योंकि कभी कभार वीडियो वगैरह बनाने में, रेसिपी वगैरह बनाने में काम आता है। फिर ये आलू के पापड़ जो मैंने आपको दिखाए थे ना, आलू के पापड़, इसके टेस्ट बहुत अच्छे लगे, क्योंकि हम लोग बना के खाए थे एक दिन, तो अच्छा है, और मतलब नेचुरल है एक तरीके से मानिए तो, ज़्यादा इसमें केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने अच्छे से इसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ा, तो अच्छा है। फिर एक ये था सर्विंग टाइप का, छोटा था तो मैंने ले लिया, क्योंकि सर्व करने के लिए अच्छा है, छोटा सा, थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा चटनी वगैरह का, ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। फिर इस वाले डब्बे में थे, मतलब जादुई डब्बा ऐसे ना बोलेंगे, क्योंकि इसमें पुड़िया पुड़िया करके कुछ कुछ सामान था जो बहुत कम यूज होता है, और ज़रूरत था मुझे, तो मैंने ले लिया। जैसे ये सबसे पहले घर की हल्दी है, मम्मी घर पे हल्दी बाड़ी में होता है ना, उसको कूट के पीस के ऐसे रखी थी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं था उनके पास, तो ठंड में पीने में अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ही चाहिए ठंड में, बस पीने के लिए, पीने के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्योर है ना, बाड़ी में हुआ हल्दी। फिर मम्मी उसको मतलब पीस वीस के रेडी करके रखी, तो वो लेके आ गई थोड़ा सा। और एक पैकेट में था शायद, मुझे लगता है इसमें नमक रहा होगा, वो जो मसाले वाली नमक होती है ना, वो था इसमें, तो वो भी थोड़ा सा ज़रूरत था मुझे, तो मैं थोड़ा सा ही लेके आ गई। और एक में था, इसमें था वो ईस्ट जो आता है, कभी कभार नान वगैरह बनाने में काम आएगा, कोई रेसिपी वगैरह बनाऊंगी तो मुझे 1 चम्मच की ज़रूरत थी, तो मैंने 1 चम्मच ईस्ट लिया, और उसको फिर इस तरीके से सेव करके वहाँ से लेके आई थी। और इसमें था फूड कलर, उसका जो फूड कलर है ना, उसका कलर बहुत अच्छा था, तो मतलब लेमन येलो टाइप का कलर था, और मुझे डार्क कलर तो पसंद ही नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से फूड कलर था उसको लिया, और फिर उसको लेके आई। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपने कुकिंग के अकॉर्डिंग लेके आती हूँ। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत इस तरीके का। और मेन तो मेरा ये रहता है ना, मम्मा का भी यही रहता है, मेरा भी यही रहता है कि मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जो अवेलेबल नहीं है, अब तेल साबुन तो यहाँ अवेलेबल हो जाता है, उसको तो बिल्कुल नहीं ला सकती हूँ, और मिल भी जाता है ईज़िली, तो उसको लाने का तो कोई मतलब भी नहीं है। और यहाँ पे जो शॉपिंग है इसको तो मैंने पहले ही दिखा चुका आप लोगों को कि अच्छे से, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, सारी ड्रेस वगैरह जो भी है वो तो मैं आप लोग के साथ क्लियर कर दी पहले ही, क्या क्या है मैं तो वैसे वीडियो ना, वो वाली वीडियो लास्ट में शूट हुई, ये वाली वीडियो पहले शूट हुई, ऐसा हुआ था, इसलिए ये इसमें आ रहा है वीडियो में, वरना वो पहले शूट हुआ था। ये जो वीडियो बनी है ना, ये पहले शूट हुई थी, वो बाद में शूट हुई थी। फिर ये एक अच्छा सा गिफ्ट है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी पूरी वीडियो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, अगर आप कमेंट करेंगे तो, वरना सिर्फ थोड़ा सा बता दूँ, ये एक पैकेज है होटल का, 2 डेज़ 2 नाइट का स्टे है, मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे दोनों बच्चों के साथ। मेरी सिस्टर जो है वो गिफ्ट की थी ये हम लोग को मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे। और एक ये वुमेंस हॉर्लिक्स था जो ठंड में काम आएगा करके मैं ले आई थी। और ये बच्चों का हॉर्लिक्स, बच्चों को ऐसे हॉर्लिक्स नहीं देती, बच्चों का ये था, वो क्या बोलते, कॉम्प्लान था, तो वो पैकेट खुल चुकी थी, तो उसको फिर मैंने डब्बे में डाल के ले आई ताकि हवा ना लग पाए। और बहुत सारी दवाई वगैरह थी मेरी जो मैं लेके आई थी, वो भी यहाँ पे फिर इस तरीके का मतलब बच्चों के लिए लेके आई थी, क्योंकि वो लोग चावल दाल अगर खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं, तो इसमें रहेगा तो वो लोग गिराएंगे नहीं करके। तो ये मेरे ख्याल से 3 पीस रहा होगा, 2 या 3 पीस, क्योंकि जब हम लिए तभी 3 पीस मिला था हम लोगों को, तो मैं 3 पीस पूरा लेके आ गई, कभी कभार सर्व वगैरह करने के लिए कोई चीज़, और बच्चों को दाल चावल खाने के लिए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल बच्चों दाल चावल मेरे हाथ से ही खा रहे हैं इस समय, क्योंकि गिराते बहुत ज़्यादा हैं और गर्म रहता है, तो खाने भी नहीं खोजते हैं, तो लोग मेरे को ही बोलते हैं कि खिला दीजिए, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ले आई थी, क्योंकि घर में इन सब चीज़ें की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है कुकिंग वगैरह में और सब चीज़ों में। फिर ये खोए वाली बिस्किट माशाल्लाह इतना अच्छा बना था ना कि मैं इसको खा खा के खुद ही ख़त्म कर दी पूरा।
और अब फिर मन कर रहा है कि काश रहता तो खाती। बहुत जल्दी ख़त्म हो गया मेरे से ये। देखते हैं किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर से बनाएंगे इसको। और ये है आंवले का मुरब्बा। इसका भी वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पे मिल गया होगा पहले ही। तो ये आंवले का मुरब्बा जितना ज़रूरत था उतना ही मैं लेके आई थी, और उसके बाद मैंने बनाया था आंवले का अचार। यह आंवले का अचार, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल गई होगी पहले भी। तो इस तरीके से चीज़ें स्टोर करके रखी जा सकती हैं। ये है खोआ जो घर पे बन के तैयार होता है हमारे यहाँ घर पे। सिस्टर बना के रखी थी खोआ, तो मैं बोली मेरे लिए खोआ पैक कर देना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है, मिल जाता है। मेरे को जल्दी खोआ मतलब प्योर खोआ नहीं मिलता है। मार्केट में तो खोआ अवेलेबल हो जाता है, बट प्योर नहीं मिलता। और ये दूध की मलाई है, इसका मैं कुछ ना कुछ रेसिपी बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये सब चीज़ें प्योर रहती है, घर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती हैं, तो मैं लेके चली आती हूँ। कुछ तो काम आएगा ही आएगा, इस सोच के साथ लेके आ जाती हूँ। तो आज की जो वीडियो थी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आप अपने घर से क्या क्या चीज़ें लेके आते हैं? मैं तो वही चीज़ लेके आती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी। कुछ लोग ये ना कहे कि जो पाती हूँ वही उठा लाती हूँ। देखो एकदम थोड़ा सा चीज़ लेके आती हूँ, और बहुत मतलब ज़रूरत जो चीज़ें मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं है ना, बस वही चीज़ें लेके आती हूँ। और जो चीज़ें मम्मी लोग के पास मतलब एक्स्ट्रा रहती है ना, वही उनके काम की चीज़ों को उठा के लाना या इस तरीके का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो बाकी जो चीज़ें होती हैं ना, मैं जब खुद जाती हूँ ग्रॉसरी करने तो उस टाइम मैं ग्रॉसरी करके ले आती हूँ। तो ऐसा भी है मेरे साथ। और ड्रेसअप वगैरह तो मैं अक्सर खुद से ही कर लेती हूँ, वो बहुत कम ही मैं मम्मी लोग को या किसी को परेशान करती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा शॉपिंग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। और अगर आपको वो जो गिफ्ट वाला बता रही थी ना, कमोडा रेस्टोरेंट का, अगर पूरा वीडियो चाहिए उसका और पूरा डिटेल चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उसका पूरा डिटेल या एक पर्सनल वीडियो करके बना दूँगी, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वो किस मतलब उसका मेन क्या है। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे घर पे, जो मैं यहाँ से लेके गई थी या जो मैं लेके आई हूँ, जैसे मेरी दवाइयाँ वगैरह हैं, बेल्ट वगैरह, वो सब तो पहले ही सरिया ली थी। बस इतना ही चीज़ बचा था सरियाने के लिए। तो सोचिए आप लोग के साथ एक वीडियो बना के शेयर कर लेते हैं कि मैं आने के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती हूँ। और अभी तक आने का मुझे 1 हफ़्ता हो गया, नहीं 1 हफ़्ता बाद टाइम मिला आप लोग के साथ वीडियो शेयर करने का, और 1 हफ़्ता बाद मुझे टाइम मिला वॉइस रिकॉर्डिंग करने का। और अभी इसमें से आधा से अधिक जो सामान है ना, वो बाहर ही पड़ा हुआ है। मैं उसको अभी तक सरिया के रख नहीं पाई हूँ, कहाँ रखूँ समझ में नहीं आता है। तो ये जो वीडियो थी वो आप लोग के लिए बना के रखी थी, ताकि जल्दी से वीडियो बना के आप लोग को दे दूँ। तो आज की जो वीडियो थी वो कैसी लगी, हम लोग का ड्रेस कैसा लगा, और इसके बारे में जो मैं आप लोग को बताई कि अगर डिटेल चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।